हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भरत पवार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और हम क्लास 11 का एक चैप्टर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। उस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था टिश्यू सिस्टम से। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने डिस्कस किया था, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड देन एट द एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम डिस्कस करने के बाद प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट मैंने डिस्कस किया था। और उसके बाद आज हम जो है नया स्टेम वाला टॉपिक लेने वाले हैं, बिकॉज रूट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। मोनोकॉट डाइकॉट दोनों टाइप की रूट्स डायग्राम के साथ हमने डिस्कस किया है, प्लस उनमें डिफरेंशिएट फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में भी डिस्कस किया था दोनों डायग्राम्स के साथ। ठीक है, आज हम डाइकॉट स्टेम के बारे में बात करने वाले हैं। और डाइकॉट स्टेम मतलब dicotyledonous stem, that means they have a secondary growth, and secondary growth they have because of one tissue found between the xylem and phloem, that is called cambium, जो आप यहाँ पे देखोगे। तो मैं आज आपको ये डाइकॉट स्टेम की पूरी एनाटॉमी बताने वाला हूँ। ठीक है, सपोज मान लो ये डाइकॉट स्टेम है। इस डाइकॉट स्टेम को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं। याद रखना, देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्शन, एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडन। ठीक है, तो आई एम राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसवर्स। जब मुझे इसके अंदर देखना है तो इसके अंदर देखने पे मैं क्या करूंगा, इसको कट करूंगा। इसको कट करने के बाद यहाँ से जब कट करने के बाद जब मैं यहाँ से सामने से देखूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसा दिखेगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। मान लो ये डाइकॉट स्टेम है और इस डाइकॉट स्टेम को अंदर एनाटॉमी मुझे चेक करने है, तो मैं इसको कट करके यहाँ से सामने से चेक करूंगा और सामने से देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा। तो इसको पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल कम टू दिस पार्ट। ठीक है, देखो सबसे बाहर की जो लेयर होती है स्टेम में, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, यहाँ ये लिखा है मैंने एपिडर्मिस। और आपको पता है एपिडर्मिस के ऊपर काफी सारे हेयर्स होते हैं। दीज हेयर्स आर कॉल्ड एपिडर्मल हेयर्स और वी आर कॉलिंग देम ट्राइकॉम्स। उनको और क्या बोलते हैं, ट्राइकॉम्स बोलते हैं। इनको ट्राइकॉम्स बोलते हैं। इनको रूट हेयर मत लिख देना है ना, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम। तो हेयर्स फाउंड ऑन द स्टेम वी आर कॉलिंग देम ट्राइकॉम्स। तो एपिडर्मल हेयर्स भी लिख सकते हो, ट्राइकॉम्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे बाहर एपिडर्मल सेल्स होती हैं, फिर उनमें से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, उनको ट्राइकॉम्स बोल सकते हो, एपिडर्मल हेयर बोल सकते हो। नेक्स्ट लेयर टू द एपिडर्मिस आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने बनाई है, दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। What it is called, hypodermis. Next to the hypodermis there is a layer that is called cortical layers. ये cortical layers मिलेंगी, काफी सारी several layers होंगी। फिर innermost layer यहाँ पे black color से जो मैंने मार्क करी है, that is called endodermis. It is called endodermis। और फिर endodermis के अंदर यहाँ पे पेरिसाइकल होता है, और पेरिसाइकल के पास यहाँ पे उसके जस्ट नेक्स्ट में, पेरिसाइकल मैंने बनाया नहीं है, वो इस वाले पार्ट में आपको दिखेगा। एंड वेस्कुलर बंडल्स आप देख सकते हो, जाइलम यहाँ पे ब्लू कलर में जाइलम दिख रहा है, और जो रेड कलर है वहाँ पे फ्लोएम दिख रहा है। और इनमें जो जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो कॉन्जॉइंट फॉर्म में होते हैं और ओपन टाइप के होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जाके चेक करना, ओपन मीन्स दे हैव अ सेकेंडरी ग्रोथ, और कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम एंड फ्लोएम साथ में होते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट था, और बीच में पिथ होता है जो मैंने मार्क नहीं किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो ये वाला जो पार्ट है मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। सबसे ऊपर जो लेयर आपको दिख रही है, दैट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। रेड कलर में जो दिख रही है दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर आपको जो ब्लैक कलर में एक लेयर और बनाई है, दैट इज कॉल्ड बैक्सी लेयर, वी आर कॉलिंग इट क्यूटिकल। ठीक है, ये क्यूटिकल इसलिए प्रेजेंट होती है कि वाटर लॉस इससे नहीं हो जाए, स्टेम से नहीं हो जाए ना, इसलिए वहां पे प्रेजेंट होती है। फिर वही एपिडर्मल सेल्स पे है, वहां पे काफी सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, वी आर कॉलिंग देम ट्राइकॉम्स। और फिर इसके आगे आप यहाँ पे देखोगे, नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपको होता है पेरेन्काइमा सेल्स के मॉडिफिकेशन के साथ बनती है, उनमें चेंजेस होते हैं इसलिए बनती है। उसके बाद नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस, हियर यू कैन सी दीज ग्रीन सेल्स, दीज ग्रीन स्ट्रक्चर्स, वी आर कॉलिंग देम हाइपोडर्मिस। एंड ये हाइपोडर्मिस जो सेल्स होती हैं, ये हाइपोडर्मिस किससे बनती है, ये कोलेनकाइमेटस सेल से बनती है। कोलेनकाइमा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है उससे बनती है। ठीक है, उसके बाद आप देखो एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे 3 लेयर्स है, एक ग्रीन कलर दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है और रेड दिख रहा है। तो ये तीनों मिलके कॉर्टेक्स बनाती है। तीनों मिलके क्या बनाती है, कॉर्टेक्स, वेयर हाइपोडर्मिस इज देयर, कॉर्टिकल लेयर्स आर देयर, द लास्ट दिस वन इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तीनों मिलके कॉर्टेक्स बनाती है। तो देयर आर 3 सब जोन्स इन अ कॉर्टेक्स।
The first one, this one is hypodermis, which is made up of collenchyma. This one is called cortical layer, which is made up of parenchyma. And you can see the parenchyma, thin-walled structures, spherical structures, and between these cells, they have an intercellular space. They have an intercellular space, and then endodermis, the innermost layer of the cortex, is called endodermis. Now listen, sometimes what happens, this endodermis, have that few chemical substances like starch वहां पे कलेक्ट होता है, डिपोजिशन ऑफ स्टार्च होता है, डिपोजिशन ऑफ स्टार्च यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ पे कलेक्शन होता है, जैसे एस्पिरिन स्टेप रूट में पड़ी थी, जैसे यहाँ पे स्टार्च, वहां पे सुबेरिन हो रहा था, यहाँ पे ये स्टार्च कलेक्ट होता है. नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस यू कैन सी द ग्रीन कलर सेल्स हियर बोथ साइड above the phloem. Above the phloem you can see these cells, we are calling them pericycle, here you can see these two green color से मैंने बनाई है. ये पेरिसाइकिल बनती है स्क्लेरेनकाइमा से. थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, यू नो दैट इज कॉल्ड स्क्लेरेनकाइमा. दैट टाइप ऑफ टिश्यूज आर देयर, पेरिसाइकिल है. अब पेरिसाइकिल के बाद यहाँ पे जो ओवल शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड वेस्कुलर बंडल्स. वी आर कॉलिंग देम वेस्कुलर बंडल्स. एंड इन दिस वेस्कुलर बंडल्स आप देख सकते हो, यहाँ पे जाइलम है, सेंटर ये पित्त है ना, ये वाली पार्ट देखो, मैंने ये जो डायग्राम बनाया ना यहीं से बनाया, इसको ये वाला पार्ट, ये दोनों दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट को आप जूम इन करोगे ना तो आपको ये दिखेगा. ये वाले पार्ट को यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये वाला पूरा पार्ट आपको कौन सा है यहाँ पे दिखेगा, जूम इन करके देखोगे आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा. दीज आर वेस्कुलर बंडल्स. और वेस्कुलर बंडल्स के बाद आप यहाँ पे देखोगे, ऊपर जो वेस्कुलर बंडल्स में ऊपर वाला पार्ट हमेशा फ्लोएम होता है, नीचे वाला ग्रीन कलर का रेड वाला फ्लोएम है, नीचे वाला पार्ट क्या है, दैट इज जाइलम. ठीक है. In the xylem there are two type of xylem. One is bigger one, that is called metaxylem, और छोटे वाले होंगे उनको क्या बोलेंगे, प्रोटोजाइलम बोलेंगे. और ये जो अरेंजमेंट है ना, ये अरेंजमेंट जो वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, रिंग्स के फॉर्म में होता है, इनका रिंग अरेंजमेंट होता है, जैसे आप रिंग में वेस्कुलर बंडल्स देख सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, एंड बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स आप देख सकते हो ये वाली सेल्स जो दिख रही है ब्लू कलर में, वी आर कॉलिंग देम पेरेनकाइमेटस सेल्स. ये पेरेनकाइमा से बनती है. बट वेस्कुलर बंडल्स की वजह से ये जो पेरेनकाइमेटा सेल्स है ना स्क्वीज हो जाती है. तो ये देखो यहाँ पे जो पेरेनकाइमा वाली सेल्स हैं थोड़ी सी स्क्वीज हो रखी है, लंबी लंबी है, ओवल शेप है ना, बिकॉज बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स पेरेनकाइमेटा सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट थी वो स्क्वीज हो गई है, तो वो लंबी हो गई है. तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है ना, इसको बोलते हैं मेडुलरी रेज. ठीक है. यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, मेडुलरी रेज. रेडियली वो अरेंज रहती है. रेडियली कैसे, देखो ये मेडुलरी रेज है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ हर जगह, तो वो रेडियली क्या है, मेडुलरी रेज अरेंज है, रिंग के फॉर्म में अरेंज है. उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो पिथ वाला पार्ट है. कौन सा वाला पार्ट है, पिथ वाला, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है. मैं बता दूं आपको, सेंटर में होता है और काफी ज्यादा डेवलप होता है पिथ वाला पार्ट. एंड पिथ वाले पार्ट में, ये पिथ वाला जो पार्ट होता है किससे बनता है, कौन सा टाइप के सेल से बनता है, दे आर मेड अप ऑफ पेरेनकाइमेटा सेल्स अगेन. When we are talking about the parenchyma cells, you can see the intercellular space. Intercellular space is there. Now, when we are talking about the vascular bundles, now, so when vascular bundles are endark. What is the meaning of endark? You know, endark का मतलब होता है when we are talking about the xylem. तो xylem में दो टाइप के xylem, as I said, proto and meta. तो जो प्रोटोजाइलम छोटे वाले जाइलम है ना, वो सेंटर की तरफ है. ये सेंटर है ना, पित्त, पित्त क्या है, ये रहा पित्त, ये पित्त है यहाँ पे. तो ये सेंटर के, ये जाइलम दिख रहे हैं, और सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ ये सेंटर है, तो इस तरफ आपको प्रोटोजाइलम दिख रहा है. और सेंटर से बाहर की तरफ दिखेंगे आपको मेटाजाइलम. तो जब ये अरेंजमेंट होता है ना जाइलम का, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं एंडार्क. ठीक है. एक एग्जार्क मैंने बताया था, आप रूट में जाके चेक करना. ठीक है. इसका अपोजिट कर लेना. ठीक है. इसमें सेंटर में क्या होगा, मेटाजाइलम होंगे, और बाहर पेरिफेरल पार्ट पे क्या होंगे, प्रोटोजाइलम होंगे रूट वाले पार्ट में. इस वाले पार्ट में प्रोटोजाइलम जो होंगे सेंटर की तरफ होंगे, मेटाजाइलम थोड़े से बाहर की तरफ होंगे. बाकी बिटवीन, बिकॉज इट इज अ डाइकॉट स्टेम, तो बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम यू कैन सी वन लेयर इज देयर, दैट इज कॉल्ड कैम्बियम. दिस इज द लेयर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट, इन द स्टेम. ठीक है. तो इस टाइप से ये पूरा आपको याद रखना है, ये पूरा टॉपिक आपको इस टाइप से ही लिखना है. स्टार्ट करना है कहाँ से, सबसे पहले क्यूटिकल लेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर से बनाई है, रूट हेयर्स आर देयर, वी आर कॉलिंग देम ट्राइकोम्स. सबसे पहले
एपिडर्मिस लिखना है, फिर एपिडर्मिस के साथ ही आपको क्यूटिकल लिख देना है और ट्राइकॉम्स लिख देना है. देन we need to write the cortex. There are three parts, three sub zones are there in the cortex. First is hypodermis, second is cortical layer, third and the most layer of the cortex is called endodermis. फिर सबके बारे में लिखना, एक कोलेनकाइमा से, एक पेरेन्काइमा से और एक पेरेन्काइमा. एंडोडर्मिस में आपको स्टार्च से स्टोर होता है वो वाला पॉइंट लिख के फिर स्टील के बारे में बात कर लेंगे. स्टील, STELE, स्टील. व्हाट इज स्टील? द टिश्यूज फाउंड inner side of the endodermis is called stele, which may contain pericycle, which may contain vascular bundles, pith. So these all things, conjunctive tissues are the inner root part we have discussed. तो ये सब मिलके स्टील बनाते हैं. एंडोडर्मिस के अंदर सब टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं. ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये पूरा पार्ट ऐसे याद रखना है. और जहाँ तक बात है लिखने की, तो मैं ट्राई करूंगा कि इस वाले वीडियो में या नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको ये सब चीजें लिख के बताऊं इन शॉर्ट फॉर्म, सो दैट वी कैन कंप्लीट दिस. ओके, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.